पे cos थीटा प्लस sin थीटा है, ये पूरा सिस्टम है एक ही जगह पे। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरा सिस्टम, हमने यही कहा कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो हमने a माइनस बी को लिखकर अलग अलग स्क्वायर लगाया। इसी तरीके से आप समझिए, इसको हटा दिया जाए और आप समझ। वेल स्टूडेंट, त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.3 का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें जो फार्मूला यूज होता है वो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था। आइए उसको फिर से रिपीट कर लेते हैं कि वो फार्मूला क्या था। जैसा कि आप लोग ये जानते हैं कि त्रिकोणमिति में सबसे पहला जो बुनियाद होती है वो होती है साइन थीटा और कास थीटा और उसके बाद टैन थीटा। और आप लोग बखूबी ये भी जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा और कास का उल्टा होता है, अपोजिट होता है सेक थीटा और टैन का अपोजिट यानी उल्टा होता है काट थीटा। ये नॉलेज के लिए दोस्तों बता रहे हैं, ये फर्स्ट वीडियो में हमने बताया है, इसमें रिपीट करा रहे हैं ताकि याद आ जाए। तो इस बात को ध्यान में रखें कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। फिर उसके बाद एक चीज इस क्वेश्चन में जो यूज होती है, जो फार्मूला यूज होता है, वो भी एक नजर देख लेते हैं। एक फार्मूला ये था कि ये बहुत ही मशहूर फार्मूला है, जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अभी इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम फार्मूले की बात कर रहे हैं। ये फार्मूला होता है और दूसरा फार्मूला यहाँ पे और तीसरा अभी लिख लेते हैं। तो पहला तो हमारे पास ये होता है, फिर दूसरा, इससे दो और फार्मूला हमारे पास मिल जाता है। जैसे हम अगर चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला हमारे पास ये हो गया, इसी से सिर्फ कास उधर गया। अगर इसी से एक और फार्मूला निकालें हम, तो हम चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 और साइन उधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का स्क्वायर थीटा या 1 माइनस का स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। और हम कह सकते हैं कि कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा। इसको ये एक फार्मूले से दो फार्मूला और हमारा जनरेट हो गया। ठीक है, फिर इसके आगे चलते हैं, फिर उसके बाद इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आपको सामने आ जाए तो आप सिंपल तरीका ये यूज करें, इसको सॉल्यूशन लिखने के बाद सीधे सीधे जो क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसी को सीधे सीधे जैसे कॉपी पे छाप देंगे, वैसे ही माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये फार्मूला है, ये छाप दिया। हमारे पास जगह कम है, मैं इसको मिटा देता हूं, यही क्वेश्चन मान लेता हूं। तो फिर उसके बाद ये हमारे पास 9 सेक स्क्वायर, अच्छा चलिए रहने दीजिए। फिर उसके बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि 9 और इसको सिंपल तरीका कि साइन कास टैन, इन तीनों में हमेशा चेंज करें। जो अगर साइन नहीं है या कास नहीं है या टैन नहीं है तो उसको चेंज कर लेते हैं। तो अगर इसको चेंज किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि सेक जो होता है ये कॉस का उल्टा होता है, कास का अपोजिट होता है, कास थीटा का उल्टा होता है क्या, सेक। तो हम जहाँ पे सेक लिखा है वहाँ पे कॉस लिखते हैं, जहाँ पे सेक स्क्वायर लिखा है वहाँ पे कॉस स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि गुणे 9 गुणे 1 बटे में लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, थीटा नहीं है, ए है तो ए लिख देंगे, माइनस फिर उसके बाद 9 और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई गुणा, ये tan स्क्वायर है, ये tan स्क्वायर है तो यूं ही इसको छोड़ देते हैं, या फिर चाहें तो इसको भी ये लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा ए बटे में कास स्क्वायर ए। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये बराबर बराबर, फिर उसके बाद 9 इसके बटे में है, 9 बटे में ये कास स्क्वायर है, ये देखें 9 एकन्ने 9 और बटे में कास स्क्वायर ए, फिर उसके बाद माइनस 9 यहाँ पे है, 9
और यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए और बटे में है कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे कि दोनों में 9 9, सबसे पहली चीज तो ये जो हर है ये क्या है, बटे में सेम है, इसलिए इसको एक बार लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, और ये 9 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा 9 कॉमन जब हमने ले लिया तो 1 बचा, माइनस लिख देंगे, ये 9 हो गया कॉमन, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर ए, और हम इसको लिख सकते हैं, हमने अभी बताया था 9 को उतार लिया गया और फिर उसके बाद बटा लगाया गया, बटे के ऊपर जो इसको मैं छोटा लिख देता हूँ, ये है कॉस स्क्वायर ए। ये इन दोनों को जब हर बराबर होता है इसको एक बार लिख देते हैं, और ये 9 को उतार लिया गया, मतलब 9 को कॉमन ले लिया गया तो यहाँ पे 1 बचा, माइनस है, फिर साइन स्क्वायर है, ये वाला 9 यहाँ पे कॉमन हो गया, ब्रैकेट के बाहर आ गया, अब कॉमन हो गया, तो इस 9 को फिर उतारा गया। फिर उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मैंने फार्मूला अभी बताया था कि अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला साइन स्क्वायर ए बराबर होगा, क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। मतलब मैंने कहा था कि अगर साइन स्क्वायर ए है तो हम लिख साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है और बराबर 1 होता है, तो हमने कहा था कि इसके बराबर अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यही 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है कॉस स्क्वायर ए, इसलिए इस पूरे सिस्टम की जगह पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, और जो बटे में है वो बटे में लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, और ये पूरा सिस्टम कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 9, तो हम कहेंगे ये 9 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शनल क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 1 प्लस tan थीटा और प्लस सेक थीटा। पहले तो कॉपी में ये क्या करते हैं कि उतार लेते हैं, तो मैं कम जगह है इसलिए उतारते नहीं हैं हम क्या करें यहीं से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो 1 उतार लेंगे, ऐसे ही छाप लेंगे, और प्लस वैसे ही उतारेंगे, tan वैसे ही उतारेंगे। सेक का क्या होगा कि मैंने कहा कि जब अगर साइन और कॉस और tan इन तीनों के अलावा जो अपोजिट होते हैं उन तीनों में कोई हो, अगर इसका उल्टा कॉसेक हो और इसका उल्टा सेक हो, इसका उल्टा अगर काट दिया हुआ है, तो अगर ये है या ये है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये तीनों में से कोई है तो इसको छोड़ दिया जाएगा, यानी tan है तो tan छोड़ दिया गया। अगर साइन कॉस tan के अलावा सेक है, मतलब अपोजिट वाला सेक है हमारे पास, तो इसकी जगह पे हम कॉस लिख देंगे, और जब सेक के बराबर लिखते हैं तो 1 बटे में कॉस हो जाता है, ठीक है। फिर ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अच्छा, एक ये भी tan को भी छाप देते हैं, tan को भी ऐसे लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर हमारा फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये दूसरा वाला ब्रैकेट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे प्लस, फिर लिखेंगे काट का उल्टा होता है क्या, tan का उल्टा होता है, तो tan का साइन बटे में कॉस होता है, तो काट का कॉस बटे में साइन होगा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस लगता है, कॉसेक का जो अपोजिट होता है, जैसे सेक का अपोजिट 1 बाई कॉस था, वैसे ही कॉसेक का अपोजिट 1 बाई साइन होगा, 1 बाई साइन थीटा। फिर उसके बाद बराबर लिखेंगे, बराबर के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये तो बराबर है, इस यहाँ पे भी कॉस दे देते हैं। अगर ये 1 के बटे में कॉस देते हैं तो ऊपर भी कॉस हो जाता है, यानी ये कॉस का इस तिर्यक गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा करने कॉस थीटा,
और फिर उसके बाद प्लस ये हो जाएगा, साइन है तो साइन थीटा ही रहेगा क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी कॉस है, तो इसमें किसी चीज़ से गुणा करने की ज़रूरत नहीं, ये दोनों सेम है, ये तो कॉस का। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं बता दूँ कि सबसे पहली चीज़ पूरे का बटा है, कॉस है, कॉस है, अगर इसके भी बटे में मुझे कॉस लाना हो, क्योंकि हर बराबर होगा तो हम क्या करेंगे कि एक बार तीनों का लिख देंगे, एक बार हो जाएगा। तो तीनों का लिखने के लिए अगर इसके बटे में हम कॉस लगाते हैं इसके बराबर लाने के लिए, तो यहाँ पे भी गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी कॉस से, तो यानी कॉस इकन्ने कॉस हो जाएगा, इसलिए ये वाला कॉस थीटा यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी कॉस है, इसलिए यहाँ पे किसी चीज़ से गुणा नहीं होगा, ये +1 हो जाएगा। ऐसा ना हो कि कोई सोचे यहाँ पे 1 है तो हमने कॉस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 1 है इसलिए आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे भी कॉस था, तो इन दोनों में कोई छेड़खानी नहीं करनी। यहाँ पे कॉस या कोई भी बटे में वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने कॉस से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो नीचे वाला इन तीनों को एक जगह करने में चला गया और ऊपर वाला हमने कॉस इकन्ने कॉस लिखा, यहाँ पे कॉस लिख दिया। फिर उसके बाद साइन थीटा लिख दिया, +1 था +1 लिखा। फिर हमने इसको क्या किया कि ब्रैकेट में बंद कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक संदूक फिर बनाया हमने। फिर उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे साइन नहीं है इसमें और इन दोनों में है, तो हम क्या करेंगे पूरे में साइन बनाने के लिए, यानी यहाँ पे अगर हम चाहें यहाँ पे 1 है और यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई कर दें 1 में, तो बटे में भी साइन अगर करना पड़ेगा तो साइन 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 तीनों हो जाएगा एक जैसा, तो एक बार साइन थीटा लिखेंगे। फिर उसके बाद साइन इकन्ने साइन, यहाँ पे सिर्फ एक बार साइन थीटा लिखेंगे और यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, काश थीटा होगा तो काश थीटा लिखेंगे, -1 होगा तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं कि एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कहीं पे भी अगर हाँ यही देख लेते हैं, अगर a+b एक ब्रैकेट में होता है और दूसरे ब्रैकेट में a-b होता है और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो माइनस वाला होता है उसी को लिखा जाता है और इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर लगा दिया जाता है, यानी इसके बराबर ये होता है। यानी a² - b² अगर लिखा हो तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं कि एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b, तो यानी जहाँ पे ये लिखा हो तो इसकी जगह पे ये भी लिखा जा सकता है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये फार्मूला देखें, a+b एक ब्रैकेट में a-b एक ब्रैकेट में, तो बराबर हुआ a² - b²। इसी तरीके से हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे ये a की वैल्यू समझिए और ये b की वैल्यू समझिए, ऐसे ही ये a की वैल्यू समझिए और ये b की वैल्यू समझिए। तो यानी ये पूरा सिस्टम a समझ लीजिए, जैसे मैं ये कहूँ कि ये पूरा सिस्टम, जैसे अगर ये a होता और ये b होता, ये a होता, सॉरी ये पूरा a होता यहाँ तक और ये 1 जो है b होता, तो हम ये कह देते कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। तो हम ये कहते इस सिस्टम को छोड़ो, ये प्लस वाला छोड़ो, आप ये पूरे सिस्टम को देखिए कि ये जो पूरा सिस्टम है cos a+b, अगर ये और b होता और यहाँ पे a और -b होता और a और +b होता, तो हम ये कह देते कि a² - b², यानी a की जगह पे cos थीटा + sin थीटा है, ये पूरा सिस्टम है a की जगह पे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरा सिस्टम, हमने यही कहा कि अगर एक ब्रैकेट में a+b है और एक ब्रैकेट में a-b है, तो हमने a-b को लिखकर अलग अलग स्क्वायर लगाया। इसी तरीके से आप समझिए, इसको हटा दिया जाए और आप समझिए इसी तरीके से कि हम माइनस वाला उठा लें और हम कहें कि साइन थीटा + काश थीटा है, तो हम लिख दें कि साइन थीटा + काश थीटा है और ये एक ब्रैकेट में है, ये एक ब्रैकेट में है और उसके बाद बाहर -1 है, मतलब ये इतना है और ये -1 है। हमने यही a - b यहाँ पे लिखा और अलग अलग स्क्वायर लगा दिया, यानी अगर इसको तोड़ा जाए तो ये कह सकते हैं कि ये a है पूरा और ये
एक ब्रैकेट में प्लस हो गया और ये पूरा ए यहाँ पे और एक ब्रैकेट में माइनस थीटा, मतलब ये पूरा सिस्टम यहाँ पे ए और प्लस बी या प्लस ये और ये ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस। तो हम इसी को हमने एक जगह कर दिया, तो यानी ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो हमें फार्मूला ये वाला यूज़ हुआ। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बटे में साइन और कास का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये कास थीटा इंटू साइन थीटा। हम इस चीज़ को न लिख करके चाहे तो साइन को पहले लिख दें, कास को पहले लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 2 गुणे 3 लिखा है या 3 गुणे 2 लिखा है दोनों बराबर है, क्योंकि 3 दूना 6 तब भी होगा और 2 तिहाई 6 तब भी 6 ही होगा। इसलिए अगर हम साइन इंटू कास साइन थीटा इंटू कास थीटा लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी साइन थीटा और कास थीटा, साइन थीटा और कास थीटा हमने इन दोनों का नीचे गुणा किया है, ऊपर का ऊपर गुणा किया है। फिर उसके बाद बराबर क्या होगा, यहाँ पे देखें आप फार्मूला जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी a और b और 2 लगा देते हैं बाकी स्क्वायर। इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि ये पूरे के बटे में सबसे पहले तो ये लिखा है कि साइन थीटा है, रुको पहले ये एक फार्मूला हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर, यानी ऐसा फार्मूला है। तो हम देखेंगे कि a की जगह साइन है, b की जगह पे कास है, तो a और b लिखा गया, साइन लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा, साइन ए और कास बी, ठीक। फिर उसके बाद प्लस 2 फिर इंटू, फिर उसके बाद साइन थीटा इंटू बी की जगह पे कॉस थीटा। मैं समझाने के लिए ए बी कर रहा हूं, वरना ये साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन इंटू कास। फिर उसके बाद नीचे बटे में क्या दिया हुआ है ये इसी तरह उतार लेंगे, साइन थीटा इंटू कास थीटा। अभी हमने बताया कि आप लोगों को अभी दिखेगा ये साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। हमने अभी बताया था कि कहीं पे भी अगर देखा जाए तो ये फार्मूला आपने देखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक, ये फार्मूला था। अब यही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, पूरे का सिस्टम हो जाएगा 1। और इसी को बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे फिर एक बार लिखते हैं इसी को कि ये पूरा सिस्टम यहाँ तक हो गया 1 और फिर उसके बाद प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे और 2 लगा है फिर इंटू, फिर 2 के बाद इंटू साइन थीटा कास थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कास थीटा। हम एक चीज़ भूल रहे हैं, यहाँ पे माइनस भी था, हमने ये पूरा सिस्टम लगाया था, फिर उसके बाद -1 था, -1 का जब स्क्वायर करते हैं तो हमेशा वही आता है, क्या आता है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि -1 ये ऊपर है -1, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया ये पूरा सिस्टम 1 हुआ, फिर उसके बाद प्लस लिखा, फिर उसके बाद 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, फिर उसके बाद -1, फिर बटे में आ जाएगा आपका ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर यहाँ से क्या आता है कि ये +1 है और ये -1 है, एक में से एक घटाएंगे तो 0 मतलब ख़त्म हो जाएगा, एक से एक कट जाएगा, हमारे पास बचेगा अब क्या 2 इंटू साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि 2 सिर्फ 2 आ जाएगा, क्योंकि ये साइन यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ हमारा आंसर बच जाएगा 2 आंसर। आप चाहें तो यहीं से क्रॉस कर दें, हमने समझाने के लिए यहाँ तक बता दिया। ये आपका क्वेश्चन रहा, ये त्रिकोणमिति 8.3 का ये ऑप्शनल जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 का
8.3 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था। बाकी आप लोग अपने से लगाएं और उसमें कुछ न समझ में आए या लगे कि ये क्वेश्चन हमें बताना चाहिए या आपको सीखना है तो वो आप कमेंट में बताएं, हम कोशिश करेंगे उसको भी आप तक पहुंचाने की।